नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मार्च 2026। दोस्तों कल 16 मार्च सोमवार से एक नया हफ्ता ओपन होने जा रहा है और ये सच है कि अभी जिस प्रकार की माहौल है, कल कहीं ना कहीं मार्केट या तो फिर से करेक्शन होगा या तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। अब दोस्तों मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर सिर्फ 1% उम्मीद भी रहता है ना, अगर सिर्फ 1% उम्मीद भी रहता है कि कल मार्केट अगर ठीक ठाक निकल गया, ठीक ठाक मतलब काइंड ऑफ बुलिश मार्केट आप कह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स और सेक्टर्स के बारे में। इसके ऊपर आप 9-15 पे नजर रखना, क्योंकि पिछले 2 दिन से देखिए, फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज हुआ, उसके बाद सैटरडे और आज संडे, तो बहुत सारे कंपनी के ऊपर या बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर दोस्तों काफी बढ़िया खबर आया था। और जिसके कारण अगर 1% मतलब 1% अगर उम्मीद कि अगर मार्केट ठीक ठाक रहा तो इन सब शेयर में कहीं ना कहीं गेनिंग होने का चांस है। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सारे शेयर कल 100% स्काई रॉकेट बन जाएगा या गेन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मार्केट अगर खराब निकल गया तो डेफिनेटली शेयर में गिरावट के अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। पर अगर 1% उम्मीद भी रहता है ना तो कहीं ना कहीं रिकवर हो सकता है। ओके, आइए अब एक एक करके अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शेयर इंपॉर्टेंट है कल के लिए, मतलब कल बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ अपडेट आया था, ठीक है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी आपको मैं पिछले 2 दिन पे अलग अलग वीडियो के थ्रू जानकारी दे चुका हूँ, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप बस फटाफट नोट कर लीजिए कि कल के लिए कौन कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका। अब देखिए, ये फैक्ट है कि अगर ये वॉर आगे कंटिन्यू रहा, ऑटो सेक्टर और स्ट्रगल करेगा बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। बट सडनली मतलब फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद ये खबर मिला कि भारत की अलग अलग राज्यों से मतलब स्टेट से टाटा मोटर्स को लगभग 5,000 बस की ऑर्डर मिला है, ठीक है। पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती किया हूँ कि मैं यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर्स की शेयर ओपन किया, बट एक्चुअली ये बेनिफिट मिलेगा टीएमसीवी को। मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, ठीक है। टीएमसीवी, अब देखिए टीएमसीवी की बात करें या टीएमपीवी की बात करें, दोनों ही शेयर गिर रहा है पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। तो ये जो खबर आया था कि लगभग 5,000 बस की ऑर्डर मिला है भारत के अलग अलग स्टेट से, वो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके केन्स टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर भी मैं आपको ऑलरेडी कल रात की 9:30 वाली वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ, और ऑलरेडी हमने देखा कि शेयर लास्ट डे 5% पिट गया, पिछले 5 दिनों पे भी थोड़ा सा डाउन, पिछले 1 महीने से गिर रहा है शेयर, 11-12% नीचे आ चुका है। और लास्ट 4-5 महीने की बात करें, मतलब लास्ट ईयर आपकी वही अक्टूबर नवंबर से तो शेयर एकदम बुरी तरह खत्म हो गया है ना। अच्छा, केन्स के ऊपर जो अपडेट आया था कि क्रिजिल, जो कि एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी ने केन्स को बेस्ड ऑन प्रेजेंट सिचुएशन या परफॉर्मेंस बहुत अच्छा यहाँ पे रेटिंग दिया है, ठीक है। एक ही रेटिंग दिया और साथ में स्टेबल आउटलुक भी दिया है। तो ये कहीं ना कहीं कि अगर देखिए बाजार ठीक ठाक रहा तो मे भी शेयर गेन हो सकता है। अदरवाइज देखिए, बाजार अगर अल्टीमेटली वीक रहा तो ये कुछ आप कर नहीं सकते, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये वॉर जब तक चलेगा इस प्रकार की मार्केट होगा। ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए मैं फटाफट नाम दिखाता हूँ, आप बस देखते जाइए। एक कंपनी, एक छोटे से कंपनी है जिसका नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड, लास्ट डे लगभग 7-8% के आसपास शेयर क्रैश कर गया था। नेचुरल सी बात है, छोटे कंपनी, स्मॉल कैप माइक्रो कैप शेयर आराम से गिर जाता है पिछले 5 दिनों पे, 1 महीने पिछले 24। तो इसको एक ऑर्डर मिला था रिसेंटली, मतलब फ्राइडे बाजार क्लोज होने की बात की खबर है। कंपनी को एक शानदार ऑर्डर मिला था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो इस कंपनी को वो नजर रखना। उसके बाद आ जाइए आपके ग्रो। रिसेंटली जो खबर मिला, आपके जेफरीज ने लगभग 5-7 कंपनी की शेयर पीक किया। मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ इसके ऊपर खबर, जो फ्राइडे बाजार क्लोज होने की बात की डेटा है। ग्रो उनमें से एक है। और ग्रो की शेयर भी अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने पे काफ़ी करेक्शन हो चुका है, हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी करेक्शन तो हो चुका है ना। तो ग्रो हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया में भी खरीदारी किया जेफरीज ने, ठीक है। तो मतलब एक तरफ जहाँ पे मार्केट में गिरावट हो रहा है, एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ हो रहा है। अब जेफरीज कौन है, मैं आपको पूछता हूँ। जेफरीज, हुइज जेफरीज? जेफरीज दोस्तों बाहर के एक ब्रोकर है, साथ में इन्वेस्टमेंट कंपनी। वो लोग अगर कोई शेयर में खरीद रहा है रिसेंटली, तो मतलब एफआईज इस जगह पे खरीद रहा है एक्चुअली, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया हो गया। और जिस बेस आप देखेंगे कि सरकारी बैंक, मतलब प्राइवेट बैंक में जितना ना गिरावट हुआ ना, सरकारी बैंक उतना गिरा नहीं, या गिरा तो जरूर है थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं गिरा जितना प्राइवेट बैंक्स गिरा है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके डिक्सॉन। डिक्सॉन वाली अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, है ना, डिक्सॉन। और डिक्सॉन भी आप देखिए केन्स की तरह लास्ट डे केन्स भी 5-5.5% गिरा था, डिक्सॉन भी उसको
कंपटीशन देते हुए 4% गिरे, और सेम हालत है। आप केन्स को उठाइए, डिक्सॉन को उठाइए, पिछले 5-6 महीने पे दोनों ही कंपनी 50-60% गिर चुका है। मतलब रेस चल रहा है कि भाई कौन ज़्यादा गिरे, केन्स ज़्यादा गिरे या डिक्सॉन ज़्यादा गिरे। अच्छा, कोल इंडिया के ऊपर तो एक स्पेशल पर्पस है। कोल इंडिया देखिए, एक तो मैं कहूँगा एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस के बाद कोल इंडिया में बहुत अच्छा डिमांड देखने को मिला। उसके साथ साथ कोल इंडिया की जो इस साल शुरू में हमने देखा था, आपके भारत कोकिंग कोल आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुआ था, एक और आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है अगले हफ्ते से, मतलब अपकमिंग वीक में भी 20 तारीख से। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। इस कोल इंडिया की जो आईपीओ है, मतलब सब्सिडरी कंपनी, उसका नाम है सीएमपीडीआई। सीएमपीडीआई, ठीक है। ये अपकमिंग वीक में बाजार में लॉन्च होने जा रहा है। तो कोल इंडिया इसकी पेरेंट कंपनी है, ये ओएफएस के थ्रू अपना स्टेक बेचेगा, तो इसके ऊपर भी नजर रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से बढ़िया रेटिंग टारगेट मिला। एक हो गया आपका फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी, दूसरा हो गया आपका फूड डिलीवरी कंपनी इटर्नल को। तो अभी अभी जो देखिए सिचुएशन है, जिसके बेस में एक्चुअली बोफा ने, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका ने, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटी है, उनके तरफ से कहा कि भाई इसका जो मार्केट है लगातार बढ़ता जा रहा है और कंपनीज भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। पर ये फैक्ट है कि पिछले कुछ क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा नहीं था, चाहे हम इटर्नल की बात करें, स्विगी की बात करें, तो जो भी हो, यहाँ पे टारगेट अपग्रेड किया है, रेटिंग अपग्रेड किया है, सो दैट्स वाई इसके ऊपर नजर रखना। आज उसके बाद आ जाइए वाटेक वबाक। वबाक जो है वाटर रिट्रीटमेंट के ऊपर काम करने वाली कंपनी, जो ऑलरेडी आपको मैं इसके पहले भी दे चुका हूँ अपडेट, कि इस बार जो सरकार ने कितना लगभग 7-8 लाख करोड़ के ऊपर तो जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया था, वो कहीं ना कहीं जो वाटर रिट्रीटमेंट कंपनी, उसको तो बेनिफिट पहुंचेगा ही, उसके साथ साथ वाबा को एक शानदार, ये देखिए, प्रोजेक्ट मिला। ये लास्ट डे की अपडेट है, ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वाटेक वाबा बैक सिटी वाइड वाटर ग्रिड प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट ओवर 1000 करोड़, काफी बल्क ऑर्डर मिला, बड़े ऑर्डर मिला, ठीक है, कंपनी को। सो अब देखना होगा कि कल मार्केट की हाव भाव कैसा होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, उसको आप इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट की सेंटिमेंट जिस तरफ होगा, याद रखना शेयर भी उस तरफ होगा, मतलब मोस्टली चांस है, ठीक है। बस वही 1% उम्मीद, अगर कल सुबह तक मार्केट सुधर गया, अब सुधरेगा तभी जब ये वॉर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ये भी फैक्ट है। अच्छा, बोनदादा इंजीनियरिंग, सेम सेम चीज, मतलब कंपनी को ऑर्डर मिला है, सो दैट्स वाई इसके ऊपर कल आपका नजर होना चाहिए। फिर आ जाइए आपके दोस्तों रेलवे सेक्टर के ऊपर। अच्छा, रेलवे में आपकी रेलटेल को कल बैक टू बैक 2 ऑर्डर मिला। ऑलरेडी इस बारे में आपको मैं कल रात को ही जानकारी दे चुका हूँ। दोनों मिला के आई थिंक कि 60-68 करोड़ का ऑर्डर मिला। ये 1 करोड़, सॉरी, एक ऑर्डर था आपके 34 करोड़ की, एक ऑर्डर था आई थिंक कि 29 या तो 30 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली, 60-64 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला है कंपनी को, ठीक है। आज उसके बाद वेदांता। वेदांता भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, मेटल सेक्टर। और वेदांत के ऊपर आज ही एक अपडेट आया, आज ये देखिए, फंड रेज किया कंपनी एनसीडी के थ्रू, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, एनसीडी के थ्रू कंपनी फंड रेज किया। सो कल दोस्तों वेदांता के ऊपर भी नजर रखना। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हमेशा पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आ गई इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल बाजार सोमवार के दिन किस तरह खुल सकता है, किस तरह मूव कर सकता है, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट। अब देखिए, अगर कल गिरावट हुआ, कहाँ तक गिर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, सारे मतलब जितना डिटेल हो सकते हैं, ठीक है, मार्केट को मैं सब इकट्ठा करके दे दूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो में। सो मिस मत करना प्लीज, कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। और चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना जरूर, ओके। अच्छा, मजगांव डॉक वाला अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, तो मजगांव डॉक के ऊपर भी कल नजर रखना। ऑलरेडी हमने देखा, देखिए डिफेंस सेक्टर ये वॉर की शुरू में थोड़ा बहुत स्पाइक कर गया था, जैसे आप चार्ट में देख सकते हो, बट रिसेंटली जब क्राइसिस शुरू हुआ है, आपके डिफेंस फर्म में भी थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिला। अच्छा, लास्ट डे आपको मैं दिखाया था सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से रेलवे के ऊपर कुछ बड़े प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट। अब उसके साथ साथ देखिए, ये फैक्ट है कि जब तक ना मार्केट की सेंटीमेंट ठीक हो जाए, रेलवे सेक्टर भी रिकवर होने का चांस बहुत कम है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा अभी भारत में गर्मी का मौसम आने जा रहा है, ऑलरेडी आ भी चुका है। मेट्रोपॉलिटन शहर में तो मतलब गर्मी थोड़ा थोड़ा करके पड़ने लगा है। सो पावर सेक्टर में फिर से डिमांड बन रहा है, और ये फैक्ट है कि पावर सेक्टर की शेयर दोस्तों गिरावट के बजाय गेनिंग में चल रहा है। चाहे एनटीपीसी को आप उठाइए, चाहे आप यहाँ पे इराडा पिछले 1 महीने पे गिरा, बट लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे आपको पॉजिटिव में नजर आएगा। या आप एनएचपीसी को आप देखिए, 5 दिन पे 3.5% की गेनिंग, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। या आप
प्राइवेट फर्म्स में अदानी पावर, टाटा पावर को आप देखिए शेयर लगातार रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए पावर सेक्टर में अच्छा डिमांड रह सकता है, तो पावर सेक्टर की शेयर्स को नजर रखना, चाहे वो रिन्यूएबल पे काम करे, चाहे वो सोलर पे काम करे, विंड पे काम करे, डज नॉट मैटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए आप कुछ वेटेज वाली कंपनी की शेयर, जैसे कि आपके देखिए ये फैक्ट है कि यूएस मार्केट में बैक टू बैक गिरावट हो रहा है इंडियन मार्केट की, तब देखिए जब ओवरऑल दुनिया में क्राइसिस होगा तो गिरावट तो होगा ही। सो आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, आईटी सेक्टर के ऊपर नजर रखना। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे कंपनी जिसका वेटेज एक्चुअली सबसे ज़्यादा है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये तीनों शेयर को नजर रखना, ठीक है। सो दोस्तों, जो इंडिविजुअल शेयर्स था वो आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। चलिए कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स को लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए निफ्टी 50 में हो सकता है कि है 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने पे चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है? एचडीएफसी बैंक, और वही गिर रहा है। आईसीआईसी बैंक ये भी गिर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ये फिर भी उतना नहीं गिरा, बट थोड़ा बहुत वीकनेस तो देखने को मिला। उसके बाद भारतीय एयरटेल, लैडसन एंड टूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा महिंद्रा, ये 10 दोस्तों हो गया आपका टॉप 10 जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है मार्केट में, ठीक है। 55 से 60% वेटेज आपको वहीं पे दिख जाएगा। इसके अलावा आ जाइए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, 37% को वेटेज है। ऑयल सेक्टर 10% की वेटेज है। आईटी सेक्टर 8.5-9% का आसपास वेटेज है, ठीक है। तो ये कुछ सेक्टर्स एंड शेयर्स मैं कहूंगा दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, तो इसको नजर रखना। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा ये 3 शब्द की जो वॉर है इसके ऊपर, वॉर की वजह से जो क्राइसिस हो रहा है उस वजह से मार्केट गिर रहा है। तो ये वॉर जब तक ना रुक जाए तब तक देखिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना, बट स्टिल आप अगर इन सब कंपनी की शेयर होल्डर है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है ये। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।